नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाई रेव इंडिया में। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं इंडिया में लॉन्च होने वाली शानदार एंट्री लेवल कार्स के बारे में। दोस्तों, यदि आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और आपके पास बजट भी ज्यादा नहीं है तो आपको कुछ दिन इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसी गाड़ियां लॉन्च होने वाली है जो शायद आपके बजट में हो। इन सभी कार की खास बात यह है कि इनकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हुए बात करते हैं नई मारुति अल्टो। मारुति सुजुकी एंट्री लेवल सेगमेंट में 800 सीसी की एक नई उतारने की तैयारी कर रही है। मारुति ने अपने इस नई कार को YOM कोड नाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ये नई कार अल्टो की नेक्स्ट जनरेशन होगी। ये कार अल्टो को रिप्लेस करेगी। हालांकि कंपनी अपनी नई कार के नाम को बदलने पर विचार कर रही है। इस कार की लॉन्चिंग मारुति 800 के नाम से होने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनी इस कार को अपने नए प्लेटफॉर्म हार्ट्रेक पर तैयार कर रही है। इस कार की इंजन की अगर बात की जाए तो नई कार में 796 सीसी का इंजन होगा, जो 48 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 69 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। नई कार में बहुत सारे बिल्कुल नए फीचर्स मिलेंगे। नई मारुति 800 कार की कीमत 3 लाख से 4.5 लाख रुपए रहने की उम्मीद है। कंपनी अगले साल त्योहारों के सीजन में इसकी लॉन्चिंग कर सकती है। नई मारुति सेलेरियो। मारुति सेलेरियो हैचबैक सेगमेंट की काफी लोकप्रिय कार है। कंपनी सेलेरियो कार का नेक्स्ट जनरेशन लाने वाली है। कंपनी ने इसका कोड नाम YNC रखा है। नई कार में स्टाइल, इंटीरियर और फीचर सब कुछ नया होगा। कंपनी इस कार को भी अपने नए प्लेटफॉर्म हार्ट्रेक पर तैयार कर रही है। सेलेरियो का नया मॉडल पहले की तुलना में हल्का और ज्यादा माइलेज देने वाला होगा। नई कार में BS6 मानक वाला 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा। इस कार की लॉन्चिंग साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में हो सकती है। कार की कीमत 4.50 लाख से 5.80 लाख रुपए के बीच हो सकती है। Hyundai AX। दिग्गज कार निर्माता कंपनी Hyundai इस साल भारतीय मार्केट में अपनी कई सारी हाईटेक कारें लॉन्च करने जा रही है। इन कारों में नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा और ट्यूसन फेसलिफ्ट जैसी कारें शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंपनी भारत में जल्द ही माइक्रो SUV लॉन्च करने की तैयारी में है, और इसके लिए कंपनी ने अपनी माइक्रो SUV पर काम भी शुरू कर दिया है। खास बात यह है, इस कार का नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी ने अपनी इस माइक्रो SUV को Hyundai AX कोड नाम दिया है। दक्षिण कोरियाई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Hyundai अपनी इस माइक्रो SUV का उत्पादन इसी साल दक्षिण कोरिया में शुरू करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये ओल्ड जनरेशन Hyundai एटोस के रिप्लेसमेंट के रूप में आएगी। भारत में Hyundai अल्टोस पुरानी सैंट्रो के नाम से बिकती है। कंपनी ने एक साल में इसकी 70 यूनिट तैयार करने का लक्ष्य रखा है। Hyundai की ये माइक्रो SUV नई सेंट्रो वाले K1 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसमें सेंट्रो वाला 1.1 लीटर पेट्रोल इंजन हो सकता है। सेंट्रो में ये इंजन 68 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 99 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियर बॉक्स के ऑप्शन में होंगे। Hyundai AX भारतीय बाजार में इसे अगले साल 2021 में लॉन्च किया जा सकता है। भारत में Hyundai AX की कीमत 5 से 6 लाख रुपए के बीच रहने का अनुमान है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट। मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी पॉपुलर कार स्विफ्ट में अपडेटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। आने वाले महीनों में कंपनी इसका फेसलिफ्ट मॉडल लाने वाली है। लॉन्चिंग से पहले स्विफ्ट फेसलिफ्ट की तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई है, जिससे कार की डिटेल्स सामने आए हैं। स्विफ्ट फेसलिफ्ट की लीक तस्वीरें ब्रोशर की स्कैन कॉपी है, लेकिन तस्वीरों से साफ हुआ है कि अपडेटेड स्विफ्ट में नई हनीकॉम मेश रेडिएटर ग्रिल मिलेगी, जिसके बीच में एक क्रोम स्ट्रिप है। कार का फ्रंट बम्पर भी रिवाइज्ड किया गया है, जो अग्रेसिव दिखता है। अपडेटेड कार में दिए गए ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स इसके नए लुक को और बढ़ाएंगे। लीक तस्वीरें स्विफ्ट की इंटरनेशनल मॉडल की है, जिसे सुजुकी स्विफ्ट नाम से बेचा जाता है। अभी ये साफ नहीं है
कि भारतीय बाजार में आने वाली नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट में ये सभी बदलाव होंगे या नहीं। भारत में अपडेटेड स्विफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले अलॉय व्हील्स दिए जाने की उम्मीद है। अगर हम बात करें इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो अपडेटेड मॉडल में नई सीट फैब्रिक्स और एक्सटेंडेड मिलने की उम्मीद है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूदा मॉडल वाला ही रहेगा, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने स्विफ्ट में अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। क्रूज कंट्रोल और ऑटो फोल्डिंग एक्सटीरियर मिरर जैसे फीचर्स भी कार में मौजूद रहेंगे। मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में देखने को मिलेगा। 1.2 लीटर ड्यूल वीवीटी पेट्रोल इंजन होगा, जो हाल ही में मारुति डिजायर फेसलिफ्ट में दिया गया है। ये नया इंजन कार में मौजूदा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को रिप्लेस करेगा। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नया इंजन ज्यादा पावरफुल और ज्यादा माइलेज देने वाला है। पावर और माइलेज, डिजायर फेसलिफ्ट में ये नया ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन 90 PS की पावर 130 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल 5 स्पीड AMT गियर बॉक्स के ऑप्शन है। कीमत 5 से 6 लाख रुपए के बीच रहने का अनुमान है। सुजुकी XL5। भारत में कई बार मारुति वैगनर के इलेक्ट्रिक सुजुकी वेरिएंट मारुति सुजुकी XL5 को सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। इस साल कंपनी इस इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च नहीं करेगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2021 में मारुति XL5 को भारतीय बाजार में उतार दिया जाएगा। जिग व्हील्स के द्वारा जारी की गई तस्वीरों से पता चलता है कि इस कार का डिजाइन मारुति वैगनर से प्रेरित है। हालांकि कार में कुछ बदलाव और अपडेट भी किए गए हैं। कार में नया स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है। कार में स्लिम फ्रंट ग्रिल दिया गया है। साथ ही रियर व्यू मिरर के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। XL5 के इस टेस्ट मॉडल में मारुति इग्निस के जैसे अलॉय व्हील लगाए गए हैं, जबकि इंटीरियर की तस्वीरों से पता चलता है कि कार का कैबिन का डिजाइन भी वैगनर की जैसा ही है। हालांकि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है। निसान मैग्नाइट, ये प्रोडक्ट भारतीय कार बाजार के लिए महत्वपूर्ण है। 4 मीटर से छोटी निसान मैग्नाइट को स्पोर्टी लुक दिया गया है। इसके कॉन्सेप्ट मॉडल में स्लीक लुक वाली LED हेडलैम्प्स और LED DRLs दिए गए हैं। कार में अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल हुआ है। निसान मोटर इंडिया के MD राकेश श्रीवास्तव का कहना है कि निसान मैग्नाइट अपने सेगमेंट में गेम चेंजर होगी। ये BSUV सेगमेंट को रीडिफाइन करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि निसान मैग्नाइट को मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड फिलॉसफी पर बनाया गया है। भले ही इसे जापान में डिजाइन किया गया है, लेकिन भारतीय ग्राहकों की जरूरतों और उम्मीदों का ध्यान रखा गया है। निसान मैग्नाइट में 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। ये 100 HP पावर पैदा करेगा। साथ में 5 स्पीड मैनुअल या CVT ट्रांसमिशन दिया जा सकता है। इसके इंटीरियर डिटेल्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान है कि निसान मैग्नाइट के फीचर्स निसान किक्स के जैसे हो सकते हैं। ये शायद पहली सब 4 मीटर SUV हो सकती है जिसमें 360 डिग्री कैमरा मिले, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करने वाली 8.0 इंच यूनिट हो सकती है। न्यू मारुति 800। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी घरेलू बाजार में अपनी व्हीकल लाइनअप में नया अपडेट करने जा रही है। कंपनी बाजार में अपनी 2 नई छोटी कारों को पेश करने की तैयारी में है, जिसमें 800 सीसी की क्षमता की कार भी शामिल होगी। खबर है कंपनी अपने इस नए प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर चुकी है। इन कारों की सबसे खास बात ये होगी कि इनकी कीमत 5 लाख रुपए से भी कम होगी। 800 सीसी की इंजन की क्षमता के अलावा दूसरी कार में कंपनी 1 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन प्रयोग करेगी। दरअसल कंपनी इन कारों के साथ एंट्री लेवल सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, क्योंकि नए इंजन मानकों के लागू होने के बाद कंपनी के सबसे सस्ती कार मारुति अल्टो की कीमत में भी इजाफा हो गया है। इसके अलावा ग्राहकों को नए मॉडल्स भी कम कीमत में मिलेंगे, जिससे कंपनी की बिक्री बेहतर हो सकेगी। मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक केनिची अयुकावा ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी 800 सीसी की क्षमता वाले इंजन का प्रयोग कई अन्य मॉडलों में करने जा रही है। फिलहाल इस इंजन का प्रयोग केवल मारुति अल्टो में ही किया जाता है। वही 1 लीटर की क्षमता के इंजन का प्रयोग कंपनी अपने सेलेरियो हैचबैक में करती आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के 1 लीटर इंजन वाले मॉडल का कोड नेम YNC है, जो कि शायद सेलेरियो की जगह पर पेश की जाएगी। वही कंपनी की दूसरी कार जिसमें 800 सीसी की क्षमता का इंजन प्रयोग किया गया है, उसका कोड नेम YOM है। मारुति 800 कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार रही है और इसे पहली बार 1983 में घरेलू बाजार में लॉन्च किया गया था।
इसे आगे चलकर कंपनी ने 2014 में डिसकंटिन्यू कर दिया था। जानकारी के अनुसार कंपनी ने इस कार के 26 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की थी।